नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुने में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मगरबी बंगाल में 2 मरहलों में 23 और 29 अप्रैल को और आसाम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होगी पोलिंग। 4 मई को किया जाएगा नताइज का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदू मुल्क बनाने के लिए मुसलमानों को दुश्मन बनाकर पेश किया जा रहा है। मनीष शक्कर अय्यर का बीजेपी पर इल्जाम। मुल्क में बदतरीन इंतशार का दिया इंतबाह। मोदी हुकूमत हर साल मुल्क को एक नए बहरान से दोचार करती है। अखिलेश यादव का इल्जाम। कहा, नाफिज पॉलिसी के नतीजे में आज पूरा मुल्क गैस के बहरान से दोचार हो गया है। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान दरअंदाज मारा गया। नहीं दी थी सुर्खियां, आप खबरों की तफसील पेश है। हिंदुस्तान की 5 रियासतों में रवां साल असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं और इस सिलसिले में सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। मुल्क की सियासत के लिए अहम मानी जाने वाली रियासतों मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम और पुडुचेरी में होने वाली इंतखाबात की तारीखों का आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि मगरबी बंगाल में रियासत की 294 सीटों के लिए 2 मरहलों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को पोलिंग होगी। आसाम, केरला, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे। नताइज का ऐलान 4 मई को किया जाएगा। प्योर इलेक्टोरल रोल्स are the bedrock of any democracy. With this objective, the special intensive revision is being conducted as per Article 326 of the Constitution to ensure that no illegible elector is left out, while no ineligible person is included in the electoral rolls. I congratulate all the booth level officers, Assistant Electoral Registration Officers, Electoral Registration Officers, District Election Officers, and all election officials who were involved in this work for ensuring its smooth conduct and completion. It has been a massive democratic exercise. Around 17.4 crore electors are going to participate in these elections, an exercise of continental scale and proportionality. To give you a feel of numbers, 17.4 crore electors roughly also comprise the continent of Australia, France, South Africa, Germany and Canada. We will also see our guests from more than 20 countries, from their electoral commissions, who will be visiting these elections for witnessing the festive celebrations, the transparent and efficient celebrations of elections in India. The Commission, along with lakhs of election officials and security personnel, is committed for ensuring free, fair, transparent, accessible and peaceful elections. Election Commission of India is also prepared to welcome each and every voter to their polling stations and provide them with a pleasant and comfortable voting experience. I would also like to make a special appeal to our youth and the first-time voters. My dear friends, you are about to step into one of the most important responsibilities of your life, exercising your democratic right, the right to vote. I urge you to participate enthusiastically in this great democratic exercise and cast your vote with pride, responsibility and confidence. Your vote is your choice in shaping the future. कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने इतवार को हिंदुस्तान की हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी पर तंज किया और इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को
मोदी का इंतखाबी ज़ाब्ता बना दिया गया है। ये बयान 2026 असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान से हवल दिया गया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, इलेक्शन कमीशन आज शाम 4 बजे असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। इसकी मंजूरी G2 ने दी होगी, क्योंकि G1 ने इब्तिदा रिबन काटने, फ्लैग ऑफ लॉन्चिंग का ये दौर मुकम्मल कर लिया होगा। इन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जल्द नाफिज होगा, लेकिन 2014 के बाद से ये मोदी की इंतखाबी ज़ाब्ते में बदल गया है, जो बहुतान तराशी, गाली गलौज, धमकी, खौफ फैलाने और झूठ के वायरस को फैलाने से भरा होगा। मनीशंकर अय्यर ने मुल्क के मौजूदा हालात को तशवीशनाक करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत हिंदू रियासत बनाने के लिए मुसलमानों को कौम दुश्मन बनाकर पेश कर रही है। इन्होंने कहा कि झूठी कहानियों, झूठे प्रोपेगेंडे, झूठी फिल्मों के ज़रिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। इन्होंने इस सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए इंतबा दिया कि इन हालात में मुल्क एक बदतरीन इंतशार से दो चार हो जाएगा। लेकिन जबकि एक हिंदू संकल्प लेता है पूजा करने के पहले, वो क्या कहता है? वो भगवान को बताता है कि मैं यहाँ जयपुर में मौजूद हूँ, और ये कहने के लिए ये बताया जाता है कि मैं जम्बू द्वीप में हूँ। जम्बू द्वीप में, जो कि एक द्वीप है, लेकिन एक महान द्वीप है। तो ये द्वीप शायद एशिया है, और इस एशिया द्वीप में मैं क्या कहते हैं संस्कृत में संकल्प के समय, भारतवर्ष में रहता हूँ। और भारत का जो पहचान है वो ये है कि उत्तर में मेहरू नाम का पहाड़ है, और कि तीनों तरफ समुंदर है। तो 5000 साल पहले बताया गया था कि हिंदुस्तान का पहचान क्या है। अंग्रेजी में कहें कि द नेशन ऑफ इंडिया was defined geographically, but state has only come now. अब यूरोप में वो ये अंतर जो है बिटवीन नेशन एंड स्टेट वो समझते नहीं हैं, और इसका नतीजा है ये है कि जिस ज्योग्राफिया में हम रहते हैं और कहते हैं कि भारत माता का दाहिने हाथ जो है वो कट गया है, बाएं हाथ जो है वो भी कट गया है और बांग्लादेश बन गया है। इस भारतवर्ष का जो जियोग्राफिया है, जो इसकी एरिया है, वो तकरीबन उतना ही है जितना कि यूरोप में जब आप नॉर्थ केप से क्रीट द्वीप तक जाते हो, मतलब नॉर्वे से लेकर यूनान तक, और फिर मॉस्को से लेकर लिस्बन तक, ये उतना ही एक एरिया है जितना कि भारतवर्ष का एरिया है। और यहाँ एक मुल्क है, शायद आप कह सकते हैं कि 3 मुल्क है। समाजवादी रहनुमा अखिलेश यादव ने मुल्क में गैस की किल्लत पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा, बीजेपी मुल्क को हर साल एक नई मुसीबत से दो चार करती है और आवाम को खतार में ला खड़ा करने का काम करती है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी की नाक़िस पॉलिसियों के नतीजे में आज पूरा मुल्क गैस के बदतरीन बहरान से दो चार हो गया है। आज का ज़माना क्या है कि लोग नौकरी चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं। जो लोग काम नहीं कर पाए हैं, जो नौकरी नहीं दे पाए, रोज़गार नहीं दे पाए, जो आज एलपीजी नहीं दे पा रहे हैं, और एलपीजी का उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो नया नाम निकाला है, लापता गैस। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लापता गैस है। और न केवल गैस बल्कि डीजल, पेट्रोल और चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। और जो ये सपना दिखा देते हम विश्व गुरु बनेंगे, हमने विश्व गुरु बनने का मौका खो दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस समय युद्ध होना था उस समय अमेरिका और ईरान को समझाने में कामयाब हो जाते तो ना ईरान का इतना नुकसान होता, ना इतनी जाने जाती, और ना ही अमेरिका को ये दबदबा बनाना पड़ता, भारत हमारा विश्व गुरु बन करके आता। लेकिन अजीब लोग हैं, हर मौका खो देते हैं। अब सोचिए रुपया कहाँ पहुँचेगा, सेंसेक्स कहाँ जा रहा है,
और इन्होंने मेक इन इंडिया का सपना दिखाया था। मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में कितनी जंग लगी होगी जो ये शेर बनाया था एक इन्होंने, लेकिन यूपी में तो जंग लग गई है। और देश के अगर आंकड़े देखें हम लोग तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग बहुत पीछे छूट गए हैं। इसी तरह डिजिटल इंडिया अपने आप बढ़ रहा है, स्किल इंडिया को कोई पूछ नहीं रहा है। और जो सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई थी, जब योजनाएं नहीं हैं और नहीं जनता तक पहुंच रही हैं, इसीलिए धार्मिक बातों को और धार्मिक पाबंदियां लगा करके, नफरत फैला करके, दूरी बना करके और अपना रुतबा दिखा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, जिस तरीके से झूठ के कारण जो संकट पैदा हुआ। मैं समझा नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, जिस तरीके से झूठ के कारण। वैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं अफवाहजीवी भारतीय जनता पार्टी में सब शामिल हैं। और याद रखना, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, ये गैंग है, ये गैंग है और झूठ बोलने में नंबर 1 हैं। और कब कब झूठ बोला है इन्होंने। नोटबंदी से कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जीएसटी से कहा कि व्यापार अच्छा हो जाएगा, और सबको लाइन में लगाया कोविड में। और आज फिर कौन नहीं जानता कि एलपीजी नहीं है। सब जानते हैं कि रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, ठेला के जो काम कारोबार करते थे, ठेले वाले अपना काम कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। छोटा मोटा कारोबार करते थे, रेस्टोरेंट चलाते थे, होटल चलाते थे, वो सब बंद हो रहे हैं। मशरिक़िस्तान में जंग खतरनाक तरीके पर पहुंचती नजर आ रही है और ये जंग बैनुल-अक़वामी हवाई ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई ममालिक की जानिब से अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद करने या पाबंदियाँ लगाने की वजह से आलमी परवाज़ों का पूरा शेड्यूल दरम बरम हो गया है। इन हालात में मुत्तहिदा अरब इमारात के एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जारी नई हिदायत के बाद हिंदुस्तान की बड़ी फ़िज़ाई कंपनी एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज़ों पर भी नुमायां तौर पर असर पड़ा है। ताज़ा सूरत-ए-हाल के मुताबिक दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की 6 में से 5 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं और सिर्फ एक दिल्ली दुबई रिटर्न परवाज़ चलेगी। अबूधाबी जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की तमाम 5 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। कंपनी ने साफ कर दिया है कि ये परवाज़ें भी स्लॉट की दस्तयाबी और ऑपरेटिंग हालात पर मुनहसर होगी। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। घरेलू गैस सप्लाई के मौजूदा क़वानीन में बड़ी तब्दीली करते हुए मरकज़ी हुकूमत ने पाइप से सप्लाई होने वाली कुदरती गैस कनेक्शन वाले घरों को सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर्स रखने या हासिल करने से रोक दिया है। ये कदम हफ्ते को मगरबी एशिया में जंग के सबब ईंधन के हवाले से पैदा हुए बहरान के दरमियान उठाया गया है, जिससे तवानाई की सप्लाई शदीद मुतासिर हुई है। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि टीबी के ख़िलाफ़ मुहिम में तमाम अवामी नुमाइंदों को हिस्सा लेना चाहिए। उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर टीबी मुक्त भारत के लिए हम सब को मिलकर काम करना होगा। मगरबी बंगाल इलेक्शन के हवाले से इन्होंने दावा किया कि मगरबी बंगाल में अब की बार बीजेपी हुकूमत बनाएगी। हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का ये बहुत अच्छा पहल है। टीबी मुक्त भारत तो पूरा देश का प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, पूरा सरकार कर रहे हैं। अब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जब इसको रुचि रख करके इस तरह का खेल के मैदान में अच्छा संदेश लेके खेलता है तो उसका एक मैसेज आता है। और दिल्ली पुलिस के भी काफ़ी सीनियर ऑफिसर लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, मुझे अच्छा लगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेक्रेटरी साहब राजीव प्रताप रूडी जी, राजीव शुक्ला जी खुद बीसीसीआई से जुड़े हैं। हमारे यहाँ में काफ़ी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बहुत फिट है, बहुत इंथुजियास्टिक है और एक कोर्स के लिए खेलना बहुत अच्छी बात है। मैं तो यहाँ काफ़ी ऑडियंस देख करके भी उत्साहित हूँ। टीबी मुक्त भारत पूरा देश का है, एमपीस ने अच्छा से इसको चलाया तो इसका असर होगा। राजनीति की जो जंग होने वाली है, इलेक्शन कमीशन 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, 5 राज्यों में चुनाव है, सर कैसे देखते हैं? इलेक्शन तो अपने समय से होगा। हम लोग सब अलग अलग पार्टी के हैं, सारे पार्टी के एमपीस मिलकर के कोई भी अभियान एक साथ चलाते हैं, अच्छा मैसेज आता है। सारे एमपीस
पार्लियामेंट में राजनीति होता है, पॉलिटिक्स होता है वो, लेकिन खेल के मैदान में तो राजनीति नहीं होता है। आज 5 राज्यों का चुनाव होगा। चुनाव तो समय में होगा क्योंकि वो तो संवैधानिक प्रक्रिया है। बीजेपी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? अच्छा होगा, हर एक मिस्टर मोदी ने भी कल रैली किया, बड़ा रैली। और रिकॉर्ड कलकत्ता में बीजेपी का रैली जो है, प्रधानमंत्री जी का नाम से इतने लोग आए, वो रिकॉर्ड गैदरिंग है। क्या लग रहा है सर, बंगाल में क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आ रहे हैं, आसाम में सर बीजेपी आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के बानी और समाजी मुसल्ला काशीराम की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस के कौमी सर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने खराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस सर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अजीम समाजी मुसल्ला काबिल एहतराम काशीराम जी ने दलित, महरूम, इस्तेसाल और पसमानदा तबक़ात को मुनज़्ज़म करके उन्हें हिंदुस्तानी सियासत के मरकज़ी धारे में बावक़ार मुकाम दिलाने की तारीख़ का काम किया है। समाजी इंसाफ और बराबरी की लड़ाई में उनका ताउन हमेशा मिशल राह रहेगा। उनकी यौम पैदाइश पर हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। राहुल गांधी ने काशीराम को भारत रत्न देने का भी मुतालबा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के ज़िले बारामूला के उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए रात भर की कार्रवाई के दौरान एक मुश्तबा पाकिस्तानी दहशतगर्द को हलाक कर दिया। फौज के मुताबिक कश्मीर खित्ते में इस साल लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की ये पहली कोशिश थी, जिसे हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात भोजड़ इलाके में नाकाम बनाया गया है। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मौसूल होने वाली खुफिया इत्तला की बुनियाद पर की गई है। एक्स पर एक पोस्ट में फौज की श्रीनगर में मुकीम चिनार कोर ने कहा कि डिगी 2 और ये नामी ऑपरेशन अब भी जारी है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। मगरबी बंगाल में 2 मरहलों में 23 और 29 अप्रैल को और आसाम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होगी पोलिंग। 4 मई को किया जाएगा नताइज का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदू मुल्क बनाने के लिए मुसलमानों को दुश्मन बनाकर पेश किया जा रहा है। मनीष शंकर अय्यर का बीजेपी पर इल्जाम। मुल्क में बदतरीन इंतशार का दिया इंतबाह। मोदी हुकूमत हर साल मुल्क को एक नए बहरान से दोचार करती है। अखिलेश यादव का इल्जाम। कहा, नाफिस पॉलिसी के नतीजे में आज पूरा मुल्क गैस के बहरान से दोचार हो गया है। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान दरअंदाज मारा गया। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।